अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करेंगे जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 26 सूरह अल-अहकाफ की आयत नंबर 8 के मुताबिक कुल मा कुन्तु बिदअम मिन रुसुली व मा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम इन अत्ताबिउ इल्ला मा यूहा इलैया व मा आना इल्ला नज़ीरुम मुबीन। यानी आप कहिए, मैं कोई अनोखा रसूल तो नहीं हूँ और मैं आज खुद ये नहीं जान सकता कि क्या किया जाएगा मेरे साथ और क्या किया जाएगा तुम्हारे साथ। मैं तो पैरवाई करता हूँ जो वही मेरी तरफ की जाती है और मैं नहीं हूँ मगर साफ डराने वाला। यानी इन आयात में कुफ़ार के इस अफ्तरा और बहतान का जवाब देने का हुक्म मिल रहा है। यानी कि आप कहिए कि मैं हक़ पर हूँ या तुम। इसका गवाह खुद अल्लाह ताला है। इसकी गवाही के बाद किसी दूसरे गवाह की ज़रूरत ही नहीं रहती। फिर बयान फरमाया गया, हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत पर कुफ़ार तरह तरह के इतराज़ात किया करते थे। कभी कहते कि ये बशर है, भला बशर भी मनसब नबुव्वत पर फ़ाइज़ हो सकता है। कभी कहते ये तो बिल्कुल हमारी तरह खाता है, पीता है, बाज़ारों में चलता है, फिरता है, भला रसूल से भी ऐसे मामूली काम सरज़द हो सकते हैं। कभी कहते कि खुदा को रसूल बनाकर भेजना ही था तो वो क्या ऐसे शख्स को रसूल बनाता जिसके पास ना माल, ना दौलत, ना खद्दाम, ना खशम, ना भाई, ना ईवान, ना इंसार। भला ये भी कोई तुक है। हमारे यहाँ बड़े बड़े रऊसा हैं जो ज़ेरक भी हैं और तजर्बाकार भी। इन असर व रसूख का दायरा भी बड़ा वसी है इनका। अरब के तमाम कबाइल के दिलों पर इनकी दाग बैठी हुई है। इनकी दौलत और सरवत के अफसाने दूर दूर तक मशहूर हैं। मनसब रसालत के लिए अल्लाह ताला ने इनमें से क्यों किसी को मुंतखब ना किया। फिर वो फरमाइश करते कि हम तब मानेंगे अगर ये खुशक काले पहाड़ यहाँ से दूर हटा दे, हद निगाह तक हमवार मैदान बना दें, इसमें चश्मे उबलने लगें, नहरें बहने लगें, वगैरह वगैरह। इन सब खर्जात सराइयों के जवाब में सिर्फ़ एक ही पुरमग़ज़ बात फरमाने का हुक्म दिया गया, ए रोन के बज़्म हस्ती, ए शमाए महफ़ल मकान, आप इन्हें कहें कि क्या मैं निराला रसूल हूँ। मुझसे पहले कोई नबी, कोई रसूल नहीं आया। अगर मैं पहला रसूल होता तो तुम्हारी इन उखड़ी उखड़ी बातों में कुछ वज़न भी होता और इनके जवाब की तरफ तवज्जो भी की जाती। जब मुझसे पहले कसीर तादाद में पैगंबर आ चुके हैं, इनमें से बाज़ को तुम भी मानते हो और इनका एहतराम भी करते हो। क्या वो इंसान ना थे? क्या वो खाते पीते ना थे? क्या वो ज़ारो सीम के अंबारों के मालिक थे? क्या वो अपनी उम्मत की ऐसी बेखुदा फरमाइशों को पूरा कर दिया करते थे? जब ऐसा नहीं था तो तुम मेरे मुतल्लक या वो गोई क्यों करते हो? मेरा काम ज़ाहिरी चश्मे जारी करना नहीं, मैं तो मार्फत इलाही के चश्मों से तुम्हारे उजड़े हुए चमन हयात को असरे नू बहार से आशना करने आया हूँ। इन पहाड़ों को तो तुम डायनामाइट से भी उड़ा सकते हो। मैं ऐसे हजाबात उठाने के लिए आया हूँ जिन्होंने तुम्हारे दिलों की आँखों को अंधा बना रखा है। मुझसे वो जौ और चने के भाव ना पूछो, मुझसे अपने रब करीम के कुर्ब रज़ा के तरीक़े सीखो। मैं तुम्हें इस बुतकदा तसव्वुरात से निकाल कर हरीम ज़ात तक ले जाऊँगा। मुझसे इस चोर के बारे में ना सवाल करो जो तुम्हारा घोड़ा या ऊँट चुरा कर ले गया है। मुझसे इस रहज़न और डाकू का पता पूछो जो दिन दहाड़े तुम्हारे ईमान और यकीन के ख़जानों पर डाके डाल रहा है। इसका पूरा पता और निशान बताऊंगा, तुम इसे रंगे हाथों पकड़ लोगे। क्या हुआ अगर मेरे पास ख़जाने नहीं? क्या दुनिया के शहनशाहों के ख़जानों की कीमती मोती, अलूम व मारफ, असरार व लताइफ के इन दरहाए आबदार का मुकाबला कर सकते हैं जिससे मेरे रब ने मुझे नवाजा? पैगंबर तुम्हारा नौकर नहीं होता कि तुम्हारी फरमाइशों की तामील में लगा रहे। वो अल्लाह का बंदा है और तुम्हारा आका है। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब की फरमाबरदारी करेगा। हाँ, तुम्हारी इज़्ज़त और शरफ़ इसमें है कि तुम बेचून और चरा इसकी अतायत करो। एक ही फ़िक्रा से इनकी तमाम खज़लियात का दंदान शिकन रद्द फरमा दिया गया। इन आयात की अगर मुकम्मल तफसील में जाया जाए तो 10 मिनट की वीडियो भी आपके लिए कम हो, तो इसलिए मैं मुख्तसर बयान करती हूँ ताकि आप लोगों में कुरान करीम को पढ़ने का, देखने का, सुनने का जज्बा और शौक़ पैदा हो, ताकि हमारी आने वाली नस्लों में हम यही जज्बा और शौक़ देख सकें। इस आयत की तफसीर में उलमाए किराम ने मुतअद्दिद अक़वाल ज़िक्र किए हैं जिनका यहाँ आपको ज़िक्र मिल जाएगा। फिर
کفار اور یہود اور منافقین نے جب یہ آیت سنی تو کہنے لگے کہ ایسے نبی پر ایمان لانے سے کیا حاصل جسے اپنے انجام کی بھی خبر نہیں۔ لیکن اس آیت کا دوسری قرآنی آیات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو منکرین حدیث کی طرح تمام احادیث کو من گھڑت نہ قرار دیا جائے تو یہ قول بھی درست معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دین حق کے غلبہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا ذکر قرآن میں بار بار فرمایا ہے، جیسے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ سورۃ الفتح میں۔ پھر دوسری جگہ ہے کہ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الغالبون، سورۃ صفات میں ارشاد ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ المجادلہ میں کہ مسلمانوں کے ساتھ نصرت اور کامیابی کا پختہ وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ روم میں یعنی ہمارے ذمہ کرم پر یہ لازم کہ ہم اہل ایمان کو مدد کریں گے۔ وہ آیات جو عہد نبوت کے بالکل ابتدائی ایام میں نازل ہوئی، ان کے نزول کے بعد بھی اپنے مستقبل کے بارے میں حضور کو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ سورہ الضحیٰ میں صرف صاف طور پر ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی اے محبوب آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور غزوہ خندق پر نگاہ ڈالیے، صرف کفار مکہ نہیں بلکہ جزیرہ عرب کے جملہ مشرک قبائل نے مدینہ پر دعویٰ بول دیا ہے۔ ان کا ایک لشکر جرار مدینہ کی طرف بڑھ رہا ہے، ان کے دفاع کے لیے خندق کھودی جا رہی ہے۔ کڑاکے کی سردی میں کئی وقت کا واقعہ ہے، یہودی جو مدینہ طیبہ میں آباد ہیں انہوں نے کفار مکہ کے ساتھ ساز باز کر رکھی ہے، باہر سے تم ہلا بول دینا، اندر سے ہم یلغار کر دیں گے۔ ظاہری حالات اس قدر مخدوش ہیں کہ اور فضا اتنی ناسازگار ہے کہ ایک عام شخص بڑی خوش فہمی کے باوجود مسلمانوں کی کامیابی کی پیشین گوئی نہیں کر سکتا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کا محبوب جب ایک چٹان کو توڑنے کے لیے ضرب لگاتا ہے تو چٹان کا تیسرا حصہ ٹوٹ کر الگ ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی زبان نبوت سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ مجھے ملک ایران کی کنجیاں دے دی گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کفار کی بیہودہ باتوں کا ان آیات سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔